हेलो बच्चों, ये है कक्षा 9th बी। मेरा नाम है काशिफ जमाल और आप पढ़ रहे हैं इतिहास पाठ 2 के प्रश्न उत्तर। आज का प्रश्न है 1917 में जार का शासन क्यों ख़त्म हो गया। जार मतलब शासक, रूस का शासक। देखिए, जो जार था शासक, वो काफ़ी निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि अपने मन मुताबिक सारे काम करना, सारे फैसले, सारी नीतियाँ खुद तय करना, जनता के प्रति या अपनी परिषद के प्रति या संसद के प्रति कोई जवाबदेही ना होना। कि शासक के जो मन में आता है राजा के वो करता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के कुछ मानव अधिकार हैं, कुछ लोगों के पास मौलिक अधिकार हैं, उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जो उनके मन में आता है वो करते हैं। जैसे बोलते हैं तानाशाह, कि तानाशाही चल रही है। तो जार एक इस प्रकार का शासक था। ठीक, तो जार ने क्या करा, जार ने वहाँ काफ़ी लोगों पर बहुत प्रतिबंध लगाए थे। जैसे लोगों की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध मतलब मतदान के नियम बदल डाले और कोई और राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव नहीं स्थापित कर पाता था। और उसने ये करा कि उसकी सत्ता के खिलाफ जो भी सवाल उठते थे या जो भी उसकी सत्ता के खिलाफ बोलता था, या तो उसे वो सुनता नहीं था, और सुनता था तो लोगों को, सामने वाले को दंड दिया जाता था। ये काफ़ी था। अच्छा, पहले क्या था, पहले रूस में संसद नहीं थी। ये 1905 से पहले रूस में संसद नहीं थी। क्यों? क्योंकि जार जो था काफ़ी निरंकुश था। लेकिन एक ये हुआ था कि 1905 के आसपास रूस में क्रांति हुई थी। 2 क्रांति हुई हैं। एक तो अक्टूबर क्रांति जो 1917 में हुई है, और एक 1905 की क्रांति हुई थी। 1905 की क्रांति के बाद जार को मजबूर होना पड़ा था वहाँ पर एक संसद बनाने के लिए। तो जार ने 1905 के बाद वहाँ संसद बनाई थी, जिसे ड्यूमा बोलते हैं। और ड्यूमा का काम ये था कि जार को वो सलाह दिया करती थी। जार उसकी सलाह को मानता था। लेकिन ये 1917 आते आते क्या हुआ, जार इतना ज़्यादा निरंकुश हो गया कि उसने ड्यूमा को मानना बंद कर दिया। बिल्कुल ड्यूमा की किसी बात को, किसी सलाह को वो ध्यान नहीं दिया करता था। और बाद में एक समय ऐसा आया 1917 में कि जार ने ड्यूमा को भंग कर दिया। तो इससे काफ़ी रोष जनता में उत्पन्न हुआ। दूसरी बात ये, पहले जो रूस की जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा युद्ध प्रिय जनता थी। यानी वो युद्ध को अपने गौरव, अपना मान, अभिमान समझा करते थे। तो जब युद्ध हुआ करता था तो उसमें आम जनता भी भाग लिया करती थी बढ़ चढ़ के जार की ओर से। लेकिन जब जार की निरंकुशता बढ़ती गई तो जनता ने युद्ध से दूरी बना ली। उससे क्या हुआ, रूस जो था वो युद्ध हार गया। रूस की सेना जब युद्ध हारी तो उन्होंने जनता से इसका बदला लेने के लिए वहाँ की इमारतें, फसलें सब नष्ट करी। इससे बहुत वहाँ के लोगों में रोष उत्पन्न हुआ। वहाँ के लोग जार के खिलाफ है। एक इसमें बात हुई थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ रूस के जो उद्योग थे उन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये सब जानते हैं, जहाँ भी युद्ध होता है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था पे, वहाँ के उद्योगों पे, कृषि पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, इससे वहाँ के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दूसरी बात ये थी कि जो रूस का आयात होता था वो बाल्टिक सागर के रास्ते हुआ करता था, और बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी ने अपना कब्जा कर लिया था युद्ध के दौरान। तो रूस का वो आयात रुक गया था। वहाँ की रेलवे लाइन लगभग टूट गई थी। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। सैनिक सेवा अनिवार्य का मतलब ये है कि अगर कोई भी आदमी सही है, अच्छा है, स्वस्थ है, तो उसे सेना में जाना अनिवार्य है, उसकी मर्ज़ी हो या ना हो। इससे क्या हुआ, जब जितने भी युवा, सेहतमंद, अच्छे लोग थे उन्हें सेना में भेज दिया गया। तो मज़दूरों की संख्या यहाँ काफ़ी कम हो गई। रूस में मज़दूरों की संख्या कम हुई तो उत्पादन काफ़ी घटा। उत्पादन घटा, महंगाई बढ़ी। जब महंगाई बढ़ती है और लोगों के पास खाने को नहीं होता तो वहाँ दंगे होने लगते हैं। तो वहाँ इस तरह के दंगे हुए। तो ये सारी मोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ। वहाँ जार बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गया। उसने मतदान के नियम बदल डाले। उसने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाई। उसने लोगों
लोगों के जो अधिकार थे उन्हें छीना, यहाँ तक कि ड्यूमा को भंग कर दिया। ड्यूमा मतलब वहाँ की संसद। वहाँ पे महंगाई बढ़ी, मज़दूरों की दर घटी, वहाँ दंगे हुए, वहाँ के उद्योग नष्ट किए गए, लोगों ने युद्ध से दूरी बना ली। तो इन सब बातों को मिलाकर लोगों में बहुत रोष था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था जार के प्रति। एक साथ साथ इसके समांतर एक काम कर रहा था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की शिक्षा भी बहुत इसमें महत्वपूर्ण है, जिन्होंने लोगों को जार के खिलाफ खड़ा किया। तो इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर एक क्रांति हो गई और जार को मजबूर होना पड़ा अपने शासन यानी अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए। तो ये वजह है जो आपका सवाल पूछा गया है कि 1917 में जार का शासन क्यों समाप्त हुआ था। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। लिखना चाहते हैं नोट्स हैं आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से आप पूरा प्रश्न का उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद आगे हम अगली वीडियो में बाकी प्रश्न देखेंगे। थैंक यू।